सभी को मेरा जय महाराज जी की। यादें आंसू बाबा आपकी दिल से न जाती है, रह रह के हमको अब ये बहुत सताती है। नैनों के अश्रु पूछे कितना और सताओगे, लौट आने में प्रभु जी और कितनी देर लगाओगे। रोते हुए इन नैनों को आखिर कौन समझाएगा, दरस के प्यासे हैं ये, चैन इन्हें कब आएगा। घड़ियां इंतजार की और सही ना जाती है, यादें आशु बाबा आपकी दिल से न जाती है, दिल से न जाती है। आज का विशेष अनुभव है, सारे दर्द को छूमंतर कर दिया। दिव्यधाम आश्रम से सेवा करके लौटी थी, चाय बनाई और ट्रे में रख कर ले जा रही थी कि तभी हाथ हिला और चाय का गिलास गिर गया। मेरे हाथ और पैर दोनों जल गए। मैंने जल्दी से तेल और नमक लगाया और थोड़ी राहत मिलते ही मैं सो गई। जब सुबह उठी तो हाथ पाँव में छाले तो नहीं थे, लेकिन मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ना चला जा रहा था और ना ही बैठा जा रहा था, मतलब कि मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। यही कारण था कि आश्रम से कथा के लिए सेवा का संदेश आया तो मैंने मना कर दिया। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं तो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो सेवा कैसे कर पाऊँगी। जैसे तैसे कर कलश यात्रा में भाग लिया और फिर यात्रा संपन्न कर मैं घर आकर सो गई। साधना का 4 बजे का अलार्म बजने से पहले ही गुरु महाराज जी मेरे पास आए। मेरे दिव्य स्वप्न में आकर मुझे झकझोरते हुए वे बोले, तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठो, सेवा करो। तुम्हारी तो कथा में सेवा थी ना, क्या तुम्हें अपनी सेवा पूरा नहीं करना है। जो बात मैंने दीदी के समक्ष रखी थी, वही बात मैंने महाराज जी से भी कही। महाराज जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ पैर चल नहीं रहे, तो आप ही बताइए कि मैं सेवा में कैसे जा पाऊंगी। महाराज जी बुलंद आवाज़ में बोले, किसने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सब कुछ काम कर रहा है और तुम्हें सेवा में भी जाना है। सेवा नहीं छोड़नी, उठो और अपनी सेवा में जाओ। इतना सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। घड़ी में टाइम देखा तो साधना का समय हो चुका था। मैंने अपनी साधना पूर्ण की और फिर महाराज जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए भी मैं तैयार हो गई। मैं दर्द के साथ ही सेवा में चली गई, पर सेवा में जाते ही गुरु महाराज जी के वचन सत्य हो गए। मेरा सारा दर्द गायब हो गया और मैं दौड़ दौड़ कर अपनी सेवा में लगी हुई थी। महाराज जी की कृपा से मैंने खूब अच्छे से मन लगाकर सेवा की और खूब आनंद भी लूटा। सेवा ने मेरे सारे दर्द को छूमंतर कर दिया। सही बात है, महाराज जी की सेवा में तो शक्ति है ही, और महाराज जी ही जानते हैं कि कौन सी सेवा से कौन से कर्म को काटना है। इसीलिए सभी महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। कभी भी आश्रम से कॉल आए तो उसे मना न करें, क्योंकि न जाने उसमें कौन से हमारे कर्म को काटने वाली सेवा महाराज जी हमारी लगा रहे हैं। इसीलिए और साधना ध्यान हमेशा निरंतर करें और महाराज जी के इस अनुभवों को डेली पढ़ें और आगे भी फॉरवर्ड करें। जय महाराज जी की सभी को। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि हम समुचित दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा है।